आदि शंकराचार्य द्वारा भज गोविंदम गीत का पहला श्लोक है ये। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डुक्रियकरणे। संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डुक्रियकरणे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंदम भज मूढ़मते। इसका अनुवाद इस प्रकार है। हे मोह से ग्रसित बुद्धि वाले मित्र, गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि मृत्यु के समय व्याकरण के नियम याद रखने से आपकी रक्षा नहीं हो सकती है। आदि शंकराचार्य जी यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान गोविंद का भजन करने से ही मृत्यु के समय हमारी रक्षा हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर वह 3 बार गोविंदम भज गोविंदम भज 3 बार प्रयोग कर रहे हैं। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। आगे कह रहे हैं मूढ़मते। मूढ़मते शब्द का प्रयोग, संबोधन का प्रयोग उन्होंने हम सब के लिए किया है। मूढ़ का मतलब है दिग्भ्रमित या मोह से ग्रसित, और मते यानी बुद्धि। तो ऐसी बुद्धि जो मोह से ग्रसित है, जो दिग्भ्रमित है, जिसे वास्तविक ज्ञान नहीं है, क्या भौतिक है और क्या आध्यात्मिक है, या जो आध्यात्मिक ज्ञान है वह उसे नहीं प्राप्त हुआ है। तो ऐसी बुद्धि वाले मनुष्यों गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। क्योंकि भगवान का भजन करने से ही हमें ज्ञान प्राप्त होगा, वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा। आगे कह रहे हैं संप्राप्ते सन्निहिते काले। सन्निहिते का मतलब है अंतिम समय, काले समय, सन्निहिते काले यानी अंतिम समय, यानी मृत्यु का समय। मृत्यु के समय के संप्राप्त होने पर, प्राप्त होने पर नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे। डुक्रिय करणे एक संस्कृत की धातु है, संस्कृत व्याकरण की धातु है, और उससे रूप बनते हैं करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः। तो आपने सुना होगा, प्रायः प्रयोग करते हैं संस्कृत में वाक्य सह करोति, अहम करोमि। तो डुक्रिय करणे धातु से ही ये करोति इत्यादि रूप बनते हैं। तो यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि व्याकरण के जो नियम हैं, जैसे हम डुक्रिय करणे धातु की तरह जितनी भी धातुएं हैं, उन धातुओं के रूप निर्माण के जो नियम हैं, उन नियमों में हम लगे रहेंगे तो वह नियम हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। सन्निहित काल के प्राप्त होने पर, मृत्यु समय के प्राप्त होने पर व्याकरण के जो नियम हैं वह हमारी रक्षा नहीं कर सकते हैं। तो डुक्रिय करणे इसका प्रयोग करके आदि शंकराचार्य जी कहना चाह रहे हैं कि भगवान को हम तर्कशास्त्र के माध्यम से या तार्किक ज्ञान के माध्यम से नहीं समझ सकते हैं। भगवान को समझने का
एकमात्र मार्ग है वह है भक्ति मार्ग। और भक्ति मार्ग ही श्रेष्ठतम मार्ग है जिससे भगवान और भगवान की भगवत्ता को हम समझ सकते हैं। अगर हम तर्क के माध्यम से या तर्कशास्त्र के माध्यम से भगवान को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही कठिन है। केवल भक्ति मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चल करके हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमको गोविंद की भजन करना चाहिए, गोविंद की भजन करना चाहिए, गोविंद की भजन करना चाहिए।